प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। हम परमेश्वर का वचन ज़्यादा ध्यान करेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो हम समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ किस तरह से बर्ताव में है। वो कवनेंट के साथ हमारे साथ बर्ताव में है। ओके, वो वाचा के साथ हमारे साथ बर्ताव में है। परमेश्वर वाचा को रखता है, वाचा को मायने देता है, वो इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, जब हम यीशु मसीह का लहू पीते हैं और हम यीशु मसीह का शरीर खाते हैं, तो ये एक हमारी तरफ से वाचा के अंदर प्रवेश करने का रास्ता बनता है। हम उस वाचा के अंदर प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ बंधा है। ओके, जैसा हम बोलते अब्राहम की संतान, हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन हम किस तरह से अब्राहम की संतान है? विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के संतान हैं। ओके, तो कवनेंट भी जो वाचा है वो यीशु मसीह के साथ बनाया था परमेश्वर ने, और यीशु मसीह के साथ जो वाचा, जो करार उसने किया था, उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हम अगर पवित्र बाइबल के अंदर ध्यान से पढ़ने जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान पहले दिन का नहीं था, यानी कि पहले उत्पत्ति का अध्याय का नहीं था। ओके, अनाज्ञाकारिता जो हुआ था वो लूसीफर से शुरू हो चुका था। लूसीफर ने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया था और वहाँ से अनाज्ञाकारिता शुरू हो चुका था। वहाँ जो कुछ भी हो गया है, ओके, परमेश्वर ने उसके सृष्टि को शुद्ध करने का फैसला उठा लिया था, और वो सृष्टि को शुद्ध करने का फैसला उठाने के वक्त में ही यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन हमको बता देता है कि आदि में शब्द था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ओके, तो आदि में वचन था। तो हम वचन की तरफ अगर देखेंगे, ये वचन जो है ये हम पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर का शब्द है। क्योंकि हमने पिछले रिकॉर्डिंग में ये भी सुना है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का शब्द सुनाई देता है। तुम आत्मा के शब्द तो सुनते हो, लेकिन हवा की तरह वो आता है और जाता है। कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, समझ नहीं पाते हैं हम। ओके, वैसा ही परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर खुद आत्मा है। ओके, वो आदम को मिलने के लिए आता था, दोपहर के ठंडे समय में आता था। उस समय में वो जब आता था तो आदम को कैसे पता चलता था? आदम उसके शब्द को सुनता था, और वहाँ से पता चलता था कि परमेश्वर आया है। ठीक है, शबियान तो रखा लरबाह घसा। जब हम भी परमेश्वर के संगति में बैठते हैं, हमको भी परमेश्वर का मालूम पड़ जाता है, कुछ स्टर हो गया। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखो कि परमेश्वर हमको क्रिएट किया है, परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है ना। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है वो उसके साथ हम कनेक्टेड रहने के हिसाब से हमको सृष्टि किया है। हमको परमेश्वर महसूस हो सकता है, हमको परमेश्वर मालूम पड़ सकता है कि परमेश्वर का कुछ हो रहा है यहाँ पर। ओके, अय्यूब के किताब में देखेंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आया गया तो वो डर गया, उसके अंदर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि वो जब परमेश्वर के स्वर्गदूत का सामना किया तो वो मुंह के बल गिर गया। इज़राइलियों को हम देखते हैं कि जब महिमा का बादल उतर कर आता था तो लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते थे। अलग अलग प्रकार से परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर के उपस्थिति को हम हमारे अस्तित्व के अंदर हम उसके साथ कांटेक्ट में है समझ पाएंगे। ओके, परमेश्वर ने किसी को अपने आप का रूप नहीं दिखाया है। कोई इंटरनेट के ऊपर आपको दिखाता है कि परमेश्वर का रूप, वो गलत है। परमेश्वर ने अपना रूप किसी को नहीं दिखाया है, क्योंकि उसने सबसे पहली बात यही बता दिया है कि अगर मैं तुमको मेरा रूप बता दूंगा तो तुम उसकी मूर्त बनाना शुरू करोगे। ठीक है, इसके लिए परमेश्वर ने किसी को अपना मुँह नहीं बताया, अपना रूप नहीं दिखाया। उसने मूसा को पीठ दिखाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया। ठीक है, और परमेश्वर ने ये भी बोला है जो मुझे देखेगा वो जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि परमेश्वर का
कहना है कि जो मुझे देखेगा वो मेरी अपीयरेंस को पृथ्वी के ऊपर वो एक्सपोज कर देगा। ओके, वो एक्सपोज नहीं होना चाहता है, वो अपने आप को पृथ्वी के ऊपर दिखाना नहीं चाहता है, और वो सिर्फ तब देखेंगे हम उसे जब हम यीशु मसीह के पास रहेंगे। यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को देखते हैं। ओके, तो डायरेक्टली पिता के पास कोई नहीं जा सकता है सिवाय यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह पिता के पास जाने का द्वार है। ओके, तो ये बातों को देखने के बाद हम परमेश्वर का अनुभव करते हैं, हम परमेश्वर को महसूस करते हैं, हम परमेश्वर को हमारे संगति में होने का अनुभव लेते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कैसे इंटरैक्शन करता है? पवित्र वचन के अंदर से। ओके, परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे अंदर समझ में आना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं डिनोमिनेशन चर्चेस पे जो अलग अलग चर्चेस है वो अपने अपने कलीसिया के अंदर पवित्र वचन को खोलकर पढ़ते हैं, आदर करते हैं, माथे को लगाते हैं, गले से लगाते हैं, उसको चूमते हैं। ओके, सब कुछ करते हैं, लेकिन ना आप देखिए, अगर पाप करने का मौका आ गया तो वो पाप भी कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ओके, अगर उनको और कुछ शक्ति का अनुभव आ गया तो वो ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। ठीक है, यानी कि उनके पास बाउंड्री नहीं है। कौन सी बाउंड्री नहीं है? उनके पास जीवित करने वाला पुनरुत्थान का आत्मा नहीं है। ओके, तो हमको जीवित करने वाला पुनरुत्थान का आत्मा हमको बाउंड्री में रखता है। हम चाहकर भी बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर मुहर लगा दिया और हमको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी पुनरुत्थान के आत्मा को दिया है। जब तक ये पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करता है, पाप के बंधन से हम अलग नहीं हो पाएंगे। भले ही पानी का बपतिस्मा लेंगे हम, लेकिन पाप के बंधन से हम टूट नहीं पाएंगे। पाप का बॉन्डिंग रहता है, उससे हमको टूटना पड़ता है। ओके, वो बॉन्डिंग वो वाचा के द्वारा टंगा हुआ रहता है। ओके, उसका करार बना हुआ रहता है स्पिरिट के अंदर, जिसके कारण जब तक वो करार का हिसाब ना लिया जाए, जब तक वो करार के अंदर की बातों को मिटाया ना जाए, तब तक हम उसके बंधन में पड़े रहेंगे। और वो काम पुनरुत्थान का आत्मा करता है, हमको उस बंधन में से तोड़कर अलग लाता है। ओके, तब जाके हम पूरी तरह से मसीही बन जाते हैं। पाप से हम इनकार करने लगते हैं। जो पाप कहलाता है, जो अनाज्ञाकारिता कहलाता है, वो सब कुछ हम त्याग करने का अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमको वो त्याग करने का अनुग्रह देता है। हमको समझ में खुल जाते हैं हम। ओके, हमको उन बातों की लालसा नहीं रहती है, हमको चिंता नहीं रहती है कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमको ये नहीं। हमारा शांति का ठिकाना पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अंदर लाकर स्थिर करता है। ओके, हमको विचलित होने का कोई चांस नहीं रखता है। वो हमको आशा देता है वो। ओके, कि हमारा जो रास्ता है वो तंग ज़रूर है, लेकिन अंत में जाकर तुम इसका अच्छा प्रतिफल पाओगे। और परमेश्वर विश्वास योग्यता दिखाता है। इसकी वजह से हमारा भरोसा बढ़ जाता है कि अगर मैं अभी मुश्किल हालात में है तो भी आगे जाकर मेरा कुछ अच्छा ही होने का परमेश्वर ने बोला है। सब कुछ मिलकर तुम्हारे भलाई में बदल जाएगा, परमेश्वर ने बोला है। ओके, इस समझदारी के साथ हम जीते हैं, इस ज्ञान के साथ हम जीते हैं। तो परमेश्वर का इंटरैक्शन, कनेक्शन हमारे लिए जो होता है वो किस प्रकार से होता है हम समझे अभी, है ना। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद हम पर मोहर लग जाती है कि हमारे पाप माफ़ हो गए, हम अलग कर लिए गए। लेकिन पुनरुत्थान का आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आता है, वो काम जब तक नहीं करता है, तब तक हमारा पाप के साथ का बंधन टूटता नहीं है। इसके लिए हम मसीही भी हैं और गुनगुने मसीह बन जाते हैं। कुछ अलग शक्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ मुश्किल पड़ जाए तो कुछ और कुछ कर लेते हैं, है ना। तो हम इस प्रकार से बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। पुनरुत्थान का आत्मा हमारे ऊपर नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस के पत्री में लिखा है कि जो पुनरुत्थान का आत्मा है वो तुम्हारे मरणहार देह को जिलाएगा। यानी
मरणहार देह की सारी चिंता को वो जवाब देगा, मरणहार देह के सारे विषयों को वो जवाब देगा। ओके, सारी बातों के ऊपर वो इलाज करेगा, सारी बातों को वो डील करेगा, सारी बातों के साथ वो लड़ेगा। ओके, और हमको बचाए रखेगा। हालेलुया। तो पुनरुत्थान का आत्मा का जिम्मेदारी जो हमारे अंदर आना चाहिए, जब वो नहीं है तो हमारा शरीर बेकाबू हो जाता है। हम पाप के बंधन में, जो पाप का आत्मा हमसे करवाना चाहता है, हम वो कर लेते हैं। ठीक है, और पाप का आत्मा हमारे ऊपर इसीलिए आ सकता है, उसका लीगल ग्राउंड बनता है, उसका कानूनी अधिकार बनता है कि भले ही हमने पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो करार उसके साथ जो बंधा हुआ है वो अभी तक बना हुआ है, उसको अभी तक तोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो वाचा इतना पावरफुल होता है। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई पति पत्नी है, सेपरेट हो गए, ठीक है, तो जैसे अब मैं मेरे मैरिज में से बाहर हूँ, कितने साल हो गए, है ना, लेकिन देखिए परमेश्वर का विश्वास योग्यता मुझ में है और मेरे अंदर परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा का काम है, तो मेरा बाउंड्री परमेश्वर ने वचन के समझ के साथ संभाल के रखा। ओके, मेरा वचन के साथ का जुड़ाव जो है वो मेरे बाउंड्री को बनाए रखा। ठीक है, यहाँ लोग मुझे क्या बोलते हैं कि नहीं, आप सेकेंड मैरिज कर सकते हैं, आप कहीं पर भी और दूसरा कुछ सोच सकते हैं। मैंने उनको बोला, आपको पता है ये वाचा का सवाल रहता है, कवनेंट का सवाल रहता है। ये कवनेंट एक बार जब हम करते हैं, परमेश्वर के सामने करते हैं, उसके बाद वो कवनेंट परमेश्वर के सामने अभी भी ग्रीन है, हरियाली से है, सूखी हुई हालात में नहीं है, वो एवरग्रीन रहता है। जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता है, वो कवनेंट ब्रेक नहीं होता है। ओके, अब आप वो जीवित रहने के वक्त में ही आप अगर कुछ और करने के लिए जाओगे, वो कवनेंट आपके आड़े आएगा, आप पॉलीगैमस हो जाएंगे, आप मल्टीपल मैरिज करने वाले इंसान बन जाओगे। ओके, मल्टीपल मैरिज परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह से वो कवनेंट आपके आड़े आएगा, वो कवनेंट आपके साथ फाइट करेगा, वो कवनेंट आपको विश्वासघात करने का दुख देगा, वो कवनेंट आपका बदला लेगा, क्योंकि उस कवनेंट के अंदर आपको रुके रहने का आपने अपने आप को दिया हुआ है। आपको शांति से उस समय को पूरा करना है, भले ही आप सेपरेटेड है, परमेश्वर के संगति में रहकर आपको शांति के साथ वो समय को पार करना है। ओके, क्योंकि ये सारी बातें कवनेंट की होती है। कवनेंट महा ज़बरदस्त ऐसा काम है। अगर आप देखोगे, नूह के समय भी परमेश्वर ने कवनेंट दिया। ओके, कवनेंट यानी करार किया। ये कवनेंट के वक्त में, करार करने के वक्त में परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य के और मेरे बीच में करार किया हुआ चिन्ह रहेगा, वो रेनबो। ओके, सप्तरंगी धनुष जो हम देखते हैं आसमान में बारिश के समय के बाद, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये कवनेंट का परमेश्वर ने चिन्ह लगाया था। ओके, ये चिन्ह को परमेश्वर ने लगाया, लेकिन कवनेंट क्या था वो उसने पालन किया। वो पानी के बाढ़ के नीचे पूरे पृथ्वी को नहीं डुबाएगा, उसने प्रॉमिस किया। लेकिन जब सुनामी आता है या कुछ हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया अफेक्ट होता है, पृथ्वी का एक पर्टिकुलर भाग, और उस बस्ती को अफेक्ट हो जाता है, उस नगर, उस शहर को हर्ट हो जाता है, लेकिन पूरी पृथ्वी उथल पुथल नहीं होती है, जैसा नूह का समय हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझना है बात को कि वाचा डेंजरस चीज़ है। अगर आप शैतान के जगत के अंदर वाचा बना के बाद में आप प्रभु में आए हैं, तो आपको उस वाचा को कैसा तोड़ना है और आप उससे अलग होना है, बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक्सपर्ट परमेश्वर के लीडर का अगुवाई लेना पड़ेगा और उस कवनेंट को तोड़कर आपको बाहर आना पड़ेगा। ओके, आप अगर बोलोगे नहीं ये तो चल जाता है, देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप परमेश्वर में नहीं थे तब आपने टैटूज़ वगैरह अपने बॉडी के ऊपर करके रखे, ओके, तो आप उसके बारे में अब चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप अभी प्रभु में आ गए हैं। आपके बॉडी के स्किन को आप कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को माफ़ कीजिए। वो बॉडी के ऊपर जो आपके पेंटिंग्स है,
अब वो डेड हो चुके हैं। ये कैसा रहता है? स्पिरिट कम्युनिकेशंस रहता है। अगर आपके बॉडी के ऊपर ये मार्क्स है, ओके, और आप प्रभु में आ चुके हैं, आप धुल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप धुल चुके हैं, आपका बॉडी परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है, ओके। वो आपको दोष नहीं देता है कि जैसा ये तूने प्रिंट किया है तेरे बॉडी के ऊपर वो सब हटा दे, नहीं, ओके। लेकिन वो प्रिंट जो है ना, अब उसके ऊपर परमेश्वर का स्वर्गदूत अपॉइंट किया जाता है कि इस प्रिंट के साथ कोई शैतान का जगत कनेक्शंस में ना आए। वो आपका वो बॉडी के ऊपर का प्रिंट अंधकार का जगत कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि उसको अपॉइंट कर देता है परमेश्वर स्वर्गदूतों को कि इसका कनेक्शंस अंधकार के जगत के अंदर कैंसल हो चुका है। अब इसके बॉडी का प्रिंट डेड है अंधकार के लिए। अब देखने वालों को तो वो दिखेगा प्रिंट, इसका मतलब आपको शर्मिंदगी फील नहीं करना है, ओके। आप फ्री हो, आप आज़ाद हो, आपके बॉडी का प्रिंट परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है, ओके। अब आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में चाँद, सूरज, सितारे सब कुछ क्यों दिया था? समयों को पहचानने के लिए, सीजन्स को पहचानने के लिए, सीजन्स का इंफॉर्मेशंस देता था वो, ओके। लेकिन जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, उसके कवनेंट में ले लिया, उनको व्यवस्था दे दिया, तब परमेश्वर ने बोला अब तुम मेरी प्रजा हो ना, तो तुमको ये सारे चिन्ह देखने की ज़रूरत नहीं है। सूरज, चाँद, ये सारे जो सिस्टम मैंने लगाए थे समय को, सीज़न को समझने का, वो देश वालों के लिए है, यानी अब वो अन्य जातियों के लिए, आपके लिए नहीं है। इसके आप चिंता नहीं करना है। हालेलुया। यानी उसने बनाया हुआ चीज़ अभी भी है, लोग उसको अभी भी फॉलो करते हैं, लोग उसके बारे में अभी भी क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर से कोई ना कोई सिस्टम काम करता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए वो रास्ता बंद कर दिया। क्या फिर वो चाँद और सूरज सब हटा दिया? परमेश्वर ने नहीं हटाया। वैसे ही सेम आपका है, आपकी बॉडी के ऊपर का मार्क आपको चिंता नहीं करना है, गया गुजरा है, वो लेफ्ट आउट है वो, ओके। वो डेड है, आपका स्किन के ऊपर का मार्क कम्युनिकेशंस के अंदर डेड है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस के अंदर वो डेड है, ओके। अब जब लोग आपको देखते हैं तो वो अपने मूर्खता के शारीरिक बुद्धि से आपके शरीर को ब्लेम करते हैं, आपके शरीर को दोष दिखाते हैं, हाँ। लेकिन आपको उसका ज़ख्म तो हंस के ले लेना है, क्योंकि उनकी मूर्खता है ये, और आप मसीह के लिए उनकी मूर्खता को सह रहे हो, तो आनंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो मनुष्य मूर्खता के साथ लोगों को दोष देता है, मूर्खता के साथ लोगों का न्याय करता है, क्योंकि उसके पास आधी अधूरी समझ है, उसके पास पूरी समझ नहीं है, ठीक है। और आधी अधूरी समझ के अंदर से जब वो कुछ न्याय करता है तो उसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप कितने लोगों के साथ लड़ोगे ये कारण से, है ना। तो इस समय आपको सिर्फ सह लेना है। जब आप सह लेते हैं, परमेश्वर उसके बदले में आपको अच्छा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। तो करार के बारे में हम बात कर रहे थे। करार, आप अंधकार के जगत में से बाहर निकलकर यीशु मसीह के पास आते हैं, तब भी अंधकार के अंदर का करार आपको तोड़ना पड़ता है, और वो पुनरुत्थान का आत्मा ही उसे तोड़ता है, ओके। और अगर करार तोड़ा नहीं है तो आपके द्वारा पाप होता रहेगा, ठीक है। आपके द्वारा अलग शक्ति का इस्तेमाल होता रहेगा, ओके। आपके द्वारा कोई ऐसा काम आप करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे कि कोई बात नहीं है, समय का ज़रूरत है, ये कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप उस कॉम्प्रोमाइज़ को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना गहरा पुनरुत्थान का आत्मा आपके कनेक्शंस पे है, उतना गहरा आप अंधकार से, पाप से, शारीरिक वासनाओं से, अभिलाषाओं से, सब कुछ चीज़ जो परमेश्वर के विरोध की है, आप सबसे अलग रहोगे। जितना पुनरुत्थान का आत्मा कम असरदार है आपके ऊपर, आप संसार में रहोगे, शारीरिकता में रहोगे, वासनाओं में रहोगे, हर प्रकार की शक्ति का आप प्रयोग करोगे, आपको कुछ नहीं लगेगा,
पुनरुत्थान का आत्मा मायने करता है। ओके, पुनरुत्थान का आत्मा यीशु मसीह को करार की वजह से जिलाने के लिए आया। वो करार के अनुसार बंधा हुआ था, परमेश्वर के करार के अंदर की बात थी वो। ओके, हम भी अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने करार किया है उसके नीचे हम अपने लिए बेनिफिट्स को देखते हैं। अगर उस करार का बेनिफिट्स हमको मिलता है तो भी उस करार के अंदर अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो उसका नुकसान भी हमको सहना पड़ेगा। ओके, तो वो किसको सहना पड़ेगा? अब्राहम को, हमको नहीं, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह को एक इकलौता करार में ले लिया परमेश्वर ने, ताकि उससे कुछ गलत हो जाए तो वो भुगतेगा, हम नहीं। लेकिन उसने मृत्यु तक परमेश्वर की आज्ञा पालन की, वो करार टूटने नहीं दिया, और आखिरी में जाकर हमारे लिए उसने करार में प्रवेश करने का रास्ता दे दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह ने करार को पूरा किया, इसकी वजह से हम अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ उस वाचा के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम जो मेरे चेले हैं, तो तुम अब मेरे चेले नहीं रहो, तुम मेरे घर के, मेरे हिस्से के, परमेश्वर के लेपालक। जैसा मैं अधिकारी हूँ वैसा तुम भी परमेश्वर के अधिकारी, परमेश्वर के घर के अधिकारी बनो। ठीक है, हमको इनहेरिटेंस दिया, हमको वारिस बनाया उसने। ओके, हमको उसके समानता में उसके संगी वारिस बना लिया उसने। ठीक है, तो हम समझना है ये बातों को कि वाचा के कारण परमेश्वर ने हमारे संगति में सब कुछ को करने का वायदा दिया है, और वो करने के लिए उसने किसको रखा है? पुनरुत्थान का आत्मा को रखा है। ठीक है, अब हमेशा हम देखते हैं कि अलग अलग जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला। क्रूस के ऊपर चढ़ाने के वक्त में उसको जो रोम के सरदार लोग पकड़ने के लिए आए थे, क्या बोला उसने? अगर परमेश्वर चाहे तो क्या 12 लेजियन और उससे ज़्यादा स्वर्गदूत मुझे नहीं दे सकता है? सवाल करने की बात है। जब चमत्कार कर रहा था तब तो उसने नहीं मांगा था स्वर्गदूतों को, लेकिन इधर क्यों मांगा उसने? समझ में आ गया? चमत्कार करते वक्त वचन क्या लिखा है? उसके ऊपर चमत्कार करने का आत्मा था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ था कि वो रोगियों को ठीक करे, वो बीमारों को ठीक करे, वो मुर्दों को जिलाए, वो ये करे, वो करे, वो तसल्ली दे, वो शांति दे, वो लोगों के जीवन बनाए। ये सारी चीज़ों को करते वक्त आत्मा का बात हो रहा था, लेकिन लड़ाई के लिए उतरते वक्त क्या बात हो गया? स्वर्गदूत का बात हो गया। और जिलाते वक्त क्या बात हो गया? पुनरुत्थान के आत्मा का बात हो गया। राइट? और जब ऊंचा उठा लिया जा रहा था, स्वर्ग में दोबारा स्वर्गारोहण किया जा रहा था, तो क्या बात हो गया? स्वर्गदूत आए थे उसको लेने के लिए। कहाँ गया वो पवित्र आत्मा? कहाँ गया वो पुनरुत्थान का आत्मा? स्वर्गदूत आए थे। परमेश्वर का सिस्टम हम समझना है। ओके, अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन बातों के ऊपर, ध्यान लगाएंगे इन बातों के ऊपर, हम अपने लिए परमेश्वर से मांगना सीखेंगे। ठीक है, परमेश्वर बहुत कुछ रखा है हमारे लिए, लेकिन हमारा दिमाग वहाँ पहुँचता नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है पत्रियों में? तुम पृथ्वी के ऊपर जो देखते हो सब कुछ टेम्पररी है, उसके ऊपर मन मत लगाओ। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, कोई बात नहीं है, तुम शादी कर लो। उनका पृथ्वी के ऊपर मन है, वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, क्या है, अभी ऐसे तो रहने वाले हैं आप, क्या फ़ायदा है? ओके, क्या भविष्य है? अच्छा, क्या भविष्य है? तुमको पता नहीं है कि परमेश्वर के अंदर भविष्य रहता है, पृथ्वी के चीज़ों के ऊपर नहीं रहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के चीज़ों के अंदर जब अपना मन लगाते हैं तो पृथ्वी की चीज़ें हमको कुछ प्रकार से हमें कोई विचलित नहीं करती है। हालेलुया। मुझे मूर्खता लगता है उनकी बात जब मेरे तक आती है तो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वर्ग की चीज़ों के ऊपर अपना मन लगाओ। ओके, उसका पीछा करो। ओके, उसके धर्म के रास्तों का पीछा करो, उसके धार्मिकता को ढूंढ निकालो, और देखो बाकी सब चीज़ें तुम्हारे लिए हो जाएगी। आमीन। लेकिन हम पृथ्वी के चीज़ों को इतना वैल्यू देते हैं, नहीं, पृथ्वी के ऊपर तो एक ही बार हमको रहना है, हमेशा थोड़ी आने वाले हैं हम, बस जी लो जैसे हमको मिला है, परमेश्वर ने दिया है, हमको आज़ादी दिया है, वचन कहता है। कुछ भी बकवास करते, कुछ भी।
कुछ भी बकवास करते, मन चाहे बकवास करते हैं। ओके, कोई ये बात नहीं करता है कि हमको स्वर्ग के चीज़ों के पास क्या है। परमेश्वर के पास स्वर्गदूत है, परमेश्वर के पास पुनरुत्थान का आत्मा है, परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह चमत्कार किया करता था उसके द्वारा। परमेश्वर के पास प्रार्थना किया करता था वो। परमेश्वर की संगति में बैठकर वो चेलों को निकाला बाहर, 12 चेलों को निकाला बाहर। परमेश्वर की बात पतरस को सुनाई दिया, उसको समझ में आ गया कि तूने पिता से सुना है ये बात। कितना गहरा है स्वर्ग का राज। और परमेश्वर को हम बोलते हैं जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर होने दे, जैसा तू स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर होने दे। कैसा क्या होगा जब तुम खुद पृथ्वी के चीज़ों के ऊपर मन लगाए बैठे हैं, तो परमेश्वर तुमको कहता है तुम लेके आओ स्वर्ग का जैसा पृथ्वी के ऊपर। ओके, और तुम क्या कर रहे हो? पृथ्वी की बातों में मन लगा रहे हो। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर पुनरुत्थान का आत्मा चाहिए, पृथ्वी के ऊपर स्वर्गदूत चाहिए, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के वचन चाहिए, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने वाले चाहिए। पृथ्वी के लिए ये सब चाहिए। जब हम उन बातों को लेकर आएंगे पृथ्वी के ऊपर, तब तो वो सारी चीज़ें हम वैसे देख पाएंगे जैसा स्वर्ग में होता है। हालेलुया। तो इस तरह से हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर हमसे पृथ्वी की बातें किस तरह से करवाना चाहता है। रिबांत इखासे कब्बर हल्लरबाह का सा कवनेंट की बात करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ नया वाचा बनाया था परमेश्वर ने। नया वाचा हमको एक बार ध्यान से देखना है, उस वचन को हम देखेंगे। वहाँ नया वाचा का लहू कहा गया है। ओके, नया वाचा का शरीर नहीं कहा, नया वाचा का लहू। ये नया वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों को, बहुतों के पापों को माफ़ करने के लिए बहाया गया। ओके, सबके पापों को नहीं माफ़ करेगा वो, बहुतों के बोला है। ओके, और यूहन्ना के 3:16 में भी वही लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा। सब जन नहीं बोला है, जो कोई विश्वास, यानी पृथ्वी के ऊपर चाहे जितनी भीड़ लग जाए मनुष्य जाति की, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करेगा। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज़ को सुनेगी, यानी कि जो उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहता है वो उसकी भेड़ नहीं है। हालेलुया। देखो, ये बात ध्यान रखो, कुछ लोग परिस्थिति के मारे हैं, उनके पाप के बॉन्डिंग इतने तगड़े हैं कि उनको यीशु मसीह के पास आने का मन है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे। यानी वो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है, बट वो छुटकारे के लिए इंतज़ार में है, वो कराह रही है। वो ऐसी भेड़ है जो छूटना तो चाहती है, लेकिन वो छूट नहीं पा रही है। समझ में आ गया? तो उनको आप ये मत समझिए कि वो परमेश्वर की भेड़ नहीं है। जो सुन तो रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं आने के लिए लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, 100% वो परमेश्वर की भेड़ है। उनको सिर्फ छुटकारे की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो नफ़रत करते हैं, जो यीशु मसीह का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। ओके, वो नहीं चाहते कि परमेश्वर का राज इस जगह पर आए। ये जो है, ये लोग जानते हुए करते हैं, इनको पता है सब कुछ, लेकिन ये नहीं करना चाहते ऐसा कि यीशु मसीह यहाँ पर आए। ये करप्टेड है। अब ये भी ध्यान रखिए, इनके अंदर दुष्ट आत्मा अगर निकाल दिया तो ये अपने मनुष्य जाति के हिसाब से परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आज़ाद हो जाएंगे, तो इनका भी दोष नहीं है। ओके, लेकिन वचन में लिखा है, हे सर्प के पीलो, है ना, बस वही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। समझ में आ गया? जो सर्प के पीले हैं, यानी जो शैतान ने उसके लिए जातियों को तैयार करके रखा है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। उनको परमेश्वर के राज्य में आने का रास्ता नहीं देगा। अब देखिए, जब नूह का समय था तब सारे जायंट्स फिर भी जीवित रहे। पलिश्तियों में जायंट्स देखे गए। वो जायंट्स को उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम देखते हैं। जायंट्स कैसे पैदा हुए? जब स्वर्गदूतों ने स्त्रियों के साथ
विवाह किया और बच्चे पैदा किए, वो जायंट्स बन गए, है ना। तो पृथ्वी तो नूह के समय ख़त्म कर दिया था, कुछ भी नहीं था सिवाय नूह के और उसके परिवार के, तो कैसे रह गया, है ना। तो वो जायंट्स रह गए, वो जायंट्स मरे नहीं। यही वो जायंट्स जब पृथ्वी के ऊपर अभी भी मौजूद है, तो वो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। समझ में आ गया। बाकी सारे मनुष्य जाति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा के बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे, तो वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और वो परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमको समझ में आना चाहिए कि वाचा के अंदर उसने बोला बहुतों के पाप माफ़ करेगा, वो सबके पाप नहीं, बहुतों के पाप माफ़ करेगा। ओके। वाचा का लहू बोला है, वाचा का शरीर नहीं बोला है। हमको उस बात की तरफ अब ध्यान देना है।